हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के बारे में, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में। तो वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ने से पहले हमें स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है इसके बारे में जानना होगा। इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसमें आवेश को स्थिर माना जाता है। जो भी डेरिवेशन इस चैप्टर में होगी, जो भी आवेश के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें आवेश को हम गतिशील नहीं मानकर स्थिर आवेश मानेंगे। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षिट करने लगते हैं। इस स्थिति में ये आवेशमय या वैद्युतमय कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कांच की छड़ एवं रेशम। नेक्स्ट डेफिनेशन की देखें तो हम किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को हम वैद्युत आवेश कह सकते हैं। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वस्तु ऋणावेशित होगी। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वह वस्तु धनात्मक होगी। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है नेगेटिव। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसका मीनिंग ये हुआ वहाँ पर ऋणावेश ज़्यादा है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पर ऋणावेश कम है, अर्थात वह वस्तु कैसी होगी? धनावेशित होगी। नेक्स्ट हम देखें तो टाइप्स ऑफ द चार्ज, आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा धनावेश तथा दूसरा है ऋणावेश। धनावेश वो होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऋणावेश वो होगी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। सो स्टूडेंट, अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स, तो मुझे नीचे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हैं पर्सनल, जिसका हमने प्राइस मिनिमम रखा है 49 रुपीज़। नेक्स्ट हम देखें आवेश की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर हम बात करें तो जो समान आवेश होंगे, दैट मीन्स प्लस प्लस हो गया या फिर माइनस माइनस हो गया, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि जो विपरीत आवेश होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये आवेश की दो प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट हम देखें वैद्युत आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इससे पहले हमें आवेश को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आई बराबर क्या होता है? Q/T होता है। एकांक समय में किसी क्षेत्रफल से प्रवाहित आवेश को ही हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? Q = I×T। आई का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और टी का जो मात्रक होता है सेकेंड होता है MKS पद्धति में। तो एम्पियर इंटू सेकेंड कूलाम होता है, तो जो आवेश का मात्रक होगा वो कूलाम हो जाएगा। इसकी विमा की हम बात करें तो A×T, A एम्पियर, T से टाइम। नेक्स्ट हम देखें वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण के नियम से तात्पर्य है कि हम आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक आवेश से दूसरे आवेश में परिवर्तित कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम किसी वस्तु में से न तो आवेश को घटा सकते हैं, न ही उसमें से आवेश को बढ़ा सकते हैं। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम आवेश को ट्रांसफर कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मूल आवेश के बारे में, फंडामेंटल चार्ज क्या होते हैं? किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे हम मूल आवेश कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर ये कोई वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है, इससे इस वस्तु में अगर चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है तो जो मिनिमम चार्ज इस वस्तु पर बचेगा, जो न्यूनतम आवेश इस पर रह सकता है, उसे हम कहेंगे मूल आवेश। इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। नेक्स्ट अगर हम परिभाषा देखें आवेश के क्वांटीकरण की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसका मीनिंग है कि आवेश की फॉर्म इंटीजर रूप में होता है, 1e, 2e, 3e, ऐसे। भिन्न के रूप में ये नहीं हो सकता, जैसे 1/2e नहीं हो सकता, 0.3e नहीं हो सकता। तो ये इस टाइप में नहीं हो सकता, ये केवल इंटीजर फॉर्म में होगा। इसको अनिश्चित रूप से हम विभाजित नहीं कर सकते। इसे आवेश का क्वांटीकरण या फिर परमाणुकता कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कूलाम के नियम, तो इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।